आज हम 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि में बैठे हैं। मानव जीवन, मानव देह, मानव शरीर, उसमें कहा टॉप ऑफ ऑल द क्रिएशन, ईसा मसीह ने कहा सारी रचना में सर्वश्रेष्ठ। और उर्दू में कहा अशरफुल मलकूकात, और हिंदी में कह दिया सृष्टि का सिरमौर। रामायण भी तो कह रही है कि नर समान कवनऊ नहीं दे, और जीव चराचर याचक तेई। सबसे ऊपर की योनि में हम बैठे, यानी कि वो झूला जो सबसे ऊपर था ना, वहां पहुंच गए हम। अब करना क्या है? अब हमको वो काम करना है कि इस मानव जीवन में हम मनुष्य जीवन से कम, उससे तो नीचे ना गिरे भाई, उससे तो नीचे ना गिरे। तो मनुष्य जीवन से नीचे कब नहीं गिरोगे? जब इंसानियत को, मानवता को, मानव धर्म को आप धारण करोगे, मनुष्य होने का परिचय दोगे, मनुष्य के लिए जो कर्म बताए हैं, जो कर्तव्य बताए हैं, जो दायित्व बताए हैं, जो जिम्मेदारियां बताई हैं कि तुमको भैया तुम ऋणी हो, अपने माता पिता के ऋणी हो, अपने गुरु के ऋणी हो, और अपने भगवान के ऋणी हो, क्योंकि सबको उसका दिया ही तो खा रहे, तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारियों को तो निर्वहन कर पड़ता, तब तो तुम मनुष्य बनने के अधिकारी हो। नहीं तो नानक जी ने कहा था कि इस पौड़ी से जो कोई चूके तो सिर धुन धुन पछताइए। यानी कि परमात्मा के घर का ये अंतिम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी है। उस अंतिम सीढ़ी पर अगर एक कदम आगे बढ़ाओगे तो परमात्मा तुमसे मिलने के लिए 10 कदम आगे बढ़ के आ जाएगा। कि तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा, तुम एक कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ परमात्मा से मिलने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिवर्स गियर लगा रहे हैं इसमें, रिवर्स गियर। और इंसान वो काम कर रहा है कि वो जैसे कोई ऊपरी मंजिल पे खड़ा हो ना, तो जब गिरता है ना तो वो सीधा नीचे गिरता है, बीच में नहीं रुकता है वो, फिर वो सीधा नीचे गिरता है। तो मानव जीवन से यदि आप गिर रहे हो कि मानव जीवन पाए के चूके अब की बार, और जाए फंसे जम फंद में बहुत सहे जमघाट। मानव जीवन में यदि आप खोटे कर्म कर रहे हो तो 84 लाख योनियों की तो बात भूल जाओ, उसकी तो भूल जाओ। जाए फंसे जम फंद में, वो जमपुरी है ना, वो तरह तरह के नरक बना दिए, वहां ले जाके तुम्हारी जीवात्मा को झोंक दिया जाएगा, वहां धकेल दिया जाएगा। बताइए आप, वहां तुम फंस जाओगे। और कई गुरु महाराज कहते हैं कई कई कल्प तक वहां सड़ते रहते हैं। मतलब कितनी बड़ी विपत्ति है कि हमने थोड़े से जीवन का अपनी मन की मर्जी से प्रयोग कर लिया तो इतनी बड़ी सजा कि उबरने का कोई नाम ही नहीं है, सड़ते रहो मरते रहो। बहुत बड़ी विपत्ति में हम फंसे हुए हैं बहनों भाई। और जीवन की जो भी तुम्हारे और हमारे जीवन की समस्याएं हैं, गरीबी की, बीमारी की, दुख की, तकलीफ की, मकान की, जायदाद की, पड़ोसी की समस्या, रिश्तेदारों की समस्या, घर परिवार की समस्या, इस समस्या के आगे वो समस्या कुछ नहीं है। जो समस्या ये है ना, इसके आगे वो समस्या कुछ है नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको इस समस्या पर ध्यान देना है कि इस समस्या का अब की बार हमको समर्थ सदगुरु मिल गए हैं
तो उनसे अनुनय विनय करके, विनती करके, प्रार्थना करके, उनके बताए हुए मार्ग पर चल के, सुमरन ध्यान भजन करके, उनके द्वारा, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम भजन कर लेंगे तो मुक्ति पा जाएंगे, हम सत्संग कर लेंगे तो मुक्ति पा जाएंगे। उनके द्वारा, उनसे प्रार्थना करके कि गुरु महाराज मुझको अब की बार उबार दो, अब की बार मेरी नैया को पार लगा दो, अब की बार गुरुदेव महाराज हम आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे मन को सुधार। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम भजन नहीं कर पाते हैं, हमारा भजन में मन नहीं लगता, तो हकीकत में वो भजन करने के लिए गुरु महाराज से विनती नहीं करते हैं। अगर वो विनती करें तो गुरु महाराज उनकी विनती को स्वीकार करेंगे और उनका भजन में मन लगने लगेगा। तो प्रथम क्या है, विनती करो, प्रार्थना करो कि गुरुदेव प्यारे मेरे मन को सुधारो, गुरुदेव प्यारे मेरे मन को सुधारो, दाता हमारे मेरे मन को सुधारो, दाता हमारे मेरे मन को सुधारो, मन चंचल चित चोर हमारो, मन चंचल चित चोर हमारो, दो मिल करत कुमारो, दो मिल करत कुमारो, गुरुदेव प्यारे मेरे मन को सुधारो, गुरुदेव प्यारे मेरे मन को सुधारो, दाता हमारे मेरे मन को सुधारो, दाता हमारे मेरे को सुधारो। तो परमात्मा और हमारे बीच में कोई रुकावट है तो वो है मन। मन ही मनुष्यम बंधन मुक्ति कारणम, मन बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण बनेगा। अगर शैतान मन को, बिगड़े हुए मन को गुरुदेव सुधार दें तो वो मन क्या करेगा, वो भजन कराएगा हमसे, वो मन हमसे साधना कराएगा, वो मन हमसे गुरु भक्ति कराएगा, वो मन हमको परमात्मा की राह पर चलाएगा। तो वही मन हमको ले जाके परमात्मा की गोद में बिठा देगा। तो बोलिए प्रेम से। तो अगर आप भजन नहीं कर पा रहे तो विनती तो कर सकते हो, गुरु के दर के भिखारी तो बन सकते हो, भिखारी की तरह विनती आप करो, प्रार्थना करो। तो परमात्मा स्वरूपी जो सतगुरु हैं वो तुम्हारे अंतर की हर विनती और पुकार को सुनते हैं। अगर तुम इस तरह की विनती करने लगो कि मेरे गुरुदेव मुझ पर ऐसी दया करो कि इसी जीवन में मेरी जीवात्मा का काज हो जाए, ऐसी विनती और प्रार्थना करो। अगर माफ करना, अगर आपको एक बार बोले कि तुम्हारी साधना नहीं हो पाई, तो परमात्मा के मिलने के योग नहीं हो पाए, तुमने गुरु भक्ति ठीक से नहीं की, चलो फिर से तुमको मनुष्य बनाते हैं, तो समझ लेना फिर से विपत्ति का समय तुम्हारे लिए शुरू हो गया। फिर से विपत्ति का। अच्छे भले साधक थे, अच्छे भले गुरु के बंदे थे, सब कुछ था, लेकिन भैया अब क्या है, फिर से मनुष्य बना दिया तो अब 9 महीने उल्टे टंगे।
9 महीना तो सुखी घड़ी होगी या दुख की, बोलो? दुख की। वो भी कैसी, अगर जहाँ खुले में टांग दो तो अभी कोई बात है, तो उसमें कुंभी नरक में, वहां के गर्भ में आप उल्टे टंगे हुए साहब 9 महीने, विपत्ति शुरू हो गई है। अब जैसे तैसे बाहर आओगे तो तुम्हारा इतना कोमल तुम्हारा शरीर है कि उसमें तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के कष्ट, तो ये विपत्ति कब आएगी? तो ठीक ढंग से तुम भजन नहीं करोगे। जो हम आपको बार बार बताते हैं, भैया 10वां हिस्सा भगवान के भजन में लगाओ, भगवान के भजन में 10वां। यदि आप प्रतिदिन लगभग 2.5 घंटे भगवान का भजन कर रहे हो तो उम्मीद कर सकते हो, तो उम्मीद कर सकते हो। अब जैसे कोई कलेक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, बोले कितने घंटा करता है? बोले 2 घंटा करता है। बोले 2 घंटा पढ़ के कलेक्टर बनेगा तू, है? वो एक चुटकुला टाइप का है कि वो एक मास्टर के पास एक पिता आया, बोले मार साहब हमारे मोड़ा है, नेक अंग्रेजी पढ़ा दियो, हमारा विचार जाए कलेक्टर बनावे को है। तो मास्टर जी बोले कि नेक अंग्रेजी पढ़ के जो कलेक्टर बन जाए है, तो थोड़ा सा भजन करके तुम परमात्मा से मिल जाओगे। बोलो, थोड़ा सा भजन करके और अपने मन के विकारों को भी दूर नहीं किया, तुमने राग द्वेष को भी दूर नहीं किया, और तुमने भोग वासना से भी मुख नहीं मोड़ा, और चाह रहे हो कि परमात्मा मुझे गोद में बैठा ले, तो ये संभव है क्या? बोला, अरे भैया वो तो हंसों का देश है, जो हंस बन जाएगा वो वहां जाने की योग बन जाएगा। जैसे गुरु महाराज भी कह रहे हैं ना कि भाई सतयुग में प्रवेश कौन पाएगा? बोले सतयुग में प्रवेश वो पाएगा जो सतोगुणी विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएगा। सतोगुणी विचारधारा से, कि जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके हृदय बसौ रघुवारा गुराया। तो भगवान कौन के हृदय में प्रकट होंगे? दम्भ से, पाखंड से, झूठ से, फरेब से, छल से, बेईमानी से, धोखा से, कत्ल से, हत्या से दूर हो जाएंगे। उनके हृदय में तो भगवान प्रकट होंगे। तो उसके योग बनो। अगर नहीं बन पा रहे हो तो गुरु महाराज से विनती करो। इलाहाबाद में एक बार महामानव कुंभ के नाम से गुरु महाराज ने कार्यक्रम किया। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब भी गंगा जी में डुबकी लगाने जाना तो अपनी एक बुराई को छोड़ के आना, एक बुराई को छोड़ के आना। दूसरे दिन नहाने जाना तो एक और छोड़ आना। वहां कम से कम 10 दिन रुकना था, 8-10 दिन। बोले तीसरे दिन नहाने जाना तो एक बुराई को और छोड़ आना। तो बच्चों, यहाँ से जब तुम जाओ तो बिल्कुल सारी बुराइयों को छोड़ के जाना, क्योंकि तुमको पवित्र और निर्मल बनना है। अब गुरु महाराज तो सबके लिए कहते हैं। एक बच्ची को ये बात लग गई, एक बच्ची को ये बात लग गई। अब वो क्या करे? वो वहां जाए, गंगा जी में डुबकी लगाए, और जो भी उसके मन में बुराई थी, विकार थे, उनको सौगंध लेके गुरु महाराज आप ऐसे क्या करना, ये विकार मेरा क्रोध का विकार है, काम का विकार है, लोभ का विकार, ये मेरा छूट जाए, ये मेरा छूट जाए। बार बार विनती करे, वो बार बार प्रार्थना करे। और वहां आए तो हम देख रहे, हम गुरु महाराज जहाँ रुकते थे वही हम रुके हुए थे। तो बहुत बड़ा प्राप्त कूलर बंद है, चैन नहीं लेने देगा।